फार्मूला देखा जाएगा, समझा जाएगा। सवाल जो है वो लिखा है इंटीग्रेशन tan 1 प्लस लॉग बेस में ई एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये है सवाल, इसमें क्या दिक्कत होगी? हमें लग रहा है तुम लोगों से बन जाएगा, क्योंकि ये tan के बाद ये x होता है, इतना पूरा हिस्सा tan x है और tan x वाला हिस्सा नहीं है। तो पहली बात हमें ये देखना है कि बटा में है केवल x है, जब केवल x है तो केवल x कटना चाहिए। तो इसको क्या करें, मान लेते हैं बबुआ, किसको? 1 प्लस लॉग x को, क्योंकि ये जब मानोगे ना तो log x का हो जाता है 1/x, तो ये कटने के चांस बढ़ते हैं। तो यही काटना। यदि और कुछ लिखा होता, सद लिखा होता 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और इनटू में कुछ और लगा होता, बटे में लिखा होता, तो फिर क्या करते? फिर पूरे को मानते, क्योंकि tan इनवर्स वाला फिर फंक्शन वाला होता ही। तो tan इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में, है ना? तो इसलिए जैसा देखा जाता है वैसे मान करके हल कर लेते हैं। तो log x का होता है 1/x, तो हमें x दिखा, x को मान लिया। अच्छा, इसका जिसको मानते हैं उसका अवकलन कर लो। अवकलन करने पर अवकलन कर दो, एक का अवकलन 0 बबुआ, 0 होगा। log x का 1/x dx बराबर dt। अच्छा देखो, एक जीरो जोड़ो चाहे घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो कुल मिला के 1/x dx बराबर dt। हमें dx की वैल्यू चाहिए तो बटा में है तो गुणा में चला जाएगा x इंटू dt। अब कुछ नहीं, आपको dx की जगह ये लिख देना और log x की जगह आपको t रख लेना है। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan t, देखो ये पूरा 1 प्लस लॉग x की जगह t मान लिया और बटे में x है, और dx की जगह क्या लिखना है? x इंटू डी टी। x से x गया, ये क्या बचा आपका? tan t इंटू डी टी। अभी अभी फार्मूला पढ़ा tan t का, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा था कि पहले पढ़ा था? है log sec x है, अभी sec x का भर पढ़ा है ना? इसके पहले पढ़ चुके हैं। काहे का होता? log sec x, हाँ sec t होगा क्योंकि इसमें t है और प्लस एक कांस्टेंट। अब आपको t की वैल्यू उठा करके पुट कर देनी, तो क्या कर दोगे? log है sec को क्या लिखोगे? sec लिख देंगे। और अब बात आती है टी की जगह क्या लिख देंगे? बस लेवल निपट गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि? इंटीग्रेशन tan x बटे log sec x इंटू dx। अब इसमें देखो, हर को हमें हटाना है, तो हटाने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इसको मानो, क्योंकि यदि सेक भर को माना तो क्या होगा? log t रह जाएगा और वो फिर कटने वाला नहीं है। आंसर वाला कोई तुम्हारे पास अभी तक उपचार मिला नहीं है। मिला है? नहीं मिला तो फिर क्या करो? पूरा log सहित मानो, log बराबर जिसको मानो है उसका अवकलन कर दो। अवकलन करने पर अच्छा ये हो गया log x, वाले से log x का क्या होता? 1/x, जिसको माना x उसका रिपीट से, तो sec x का क्या हो जाएगा? sec x इंटू
dx बराबर ये सिक एक्स कट जाएगा, कुल मिला के बचा का tan x dx बराबर dt। देखो डायरेक्ट कहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, tan x dx की जगह कितना लिख सकते हो dt, और पक्षांतर करोगे तो भी कटेगा। डायरेक्ट लिख दे कि पक्षांतर करके रखे, पक्षांतर करके रख लो तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटे tan x हो जाएगा। इनटू में है तो बटा में जाएगा, रख दो इंटीग्रेशन में, tan x की जगह tan x रहेगा अपॉन इसको माना है तो t हो जाएगा dx की जगह dt अपॉन tan x। देखो dt अपॉन tan x आया, tan x से tan x ये निपट गया, क्या बचा 1/t इंटू dt। अच्छा क्या होता फार्मूला log t और प्लस कांस्टेंट c log, अब t का क्या करोगे t का मान रख दोगे log sec x प्लस कांस्टेंट c। क्या समस्या है कुछ नहीं तो ठीक है। इंटीग्रेशन 2 cos x है माइनस 3 sin x है अपॉन 6 cos x है प्लस 4 sin x। केवल चिन्ह का फर्क है और थोड़ी सा कॉमन दिख रहा है, नीचे कॉमन भी निकाल लो, कितने का दिख रहा है तो ऊपर हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 का कॉमन हो जाएगा 2 तिहाई 6 cos x प्लस 2 sin x। नहीं दिख रहा कटने लायक, अभी नहीं कट रहा तो देखो इसका जब अवकलन कर दोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। देखो गिनती से गिनती मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो नीचे वाले को क्या करो मान लो, माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। बस अवकलन करना है आपको, कर दो अवकलन। अवकलन करने पर अवकलन का होगा 3 cos x तो माइनस का 3 cos x का sin x प्लस 2 cos x हो जाएगा और इसका टोटल मिला के dx हो जाएगा बराबर dt। डायरेक्ट पक्षांतर कर लो, वही चिन्ह अपना सुटेबल बना लेना, dx बराबर dt बटे जो प्लस का वो पहले लिख लो 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, अब इसमें रख लो 2 cos x माइनस 3 sin x की जगह वही रहेगा 2 cos x माइनस 3 sin x। 2t ले ये 2t हो गई, dx की जगह क्या लिख दोगे dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। हाँ ये पूरा निपट गया है ना, तो का नीचे आ जाएगा 1/2 बाहर कर लो, 1/t इंटू dt आ जाएगा। अब जानते हो 1/t हाँ ये 1/2 log t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c और t का मान उठा करके रख लेना। कर लोगे आकाश बाबू, वो विकास बाबू, हाँ देखो समझो सुनो। चलो तो सवाल था sec x अपॉन log sec x प्लस tan x इंटू dx। हर वाले हिस्से को पूरे को मान लिया, जिसको माना उसका अवकलन करने पर, अवकलन करने कर दो log x का ये पूरा हिस्सा x मान करके कर दो तो log x का क्या होता है 1/x। 1/x का मतलब क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x। अब जिसका x मान के अवकलन किया वो x है नहीं है, वो क्या है sec x प्लस tan x। इसका दोबारा करोगे, दोबारा कर लो sec x क्या होता है sec x इंटू tan x, क्यों sec x इंटू
प्लस दूसरा tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर। नमस्ते। अब देखो अच्छा इसमें dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसमें देखो दोनों में सेक x का कॉमन है, तो सेक x कॉमन के रूप में निकाल लो। निकला तो क्या बचा, tan x प्लस सेक x, यही बचा ना। और बटे में क्या है, सेक x प्लस इंटू डी एक्स बराबर डी टी। देखो ये आगे पीछे तो लिखा है, तो दोनों सेम सेम कट जाएंगे। ये क्या बचा आपका, सेक एक्स डी एक्स बराबर डी टी। डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो डी टी अपॉन सेक एक्स कर लोगे। अब तो करने में दिक्कत नहीं। यहाँ सेक एक्स की जगह सेक एक्स लिखा रहा, अपॉन इस पूरे हिस्से को कांस्टेंट वो टी माना है हमने, डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन सेक एक्स। देखो हर बार कट रहा है, ये कुछ नहीं बनता, वही सूत्र है पुराने जमाने वाला, 1/t और डी टी। ये क्या का सूत्र है, लॉग टी और प्लस कांस्टेंट सी। ठीक, आगे इसका टी का मान उठा करके रख लेना। ठीक, कर लोगे। ओके।